फिर बाकायदा से प्रोग्राम का आगाज़ होगा। तो रिलैक्स करें, एंजॉय करें। इतना अच्छा वेदर है और एक दूसरे को देख के मुस्कुराएं। बाहर का मौसम है, दिल का मौसम अच्छा हो तो और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। सो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हुई यहाँ आने तक तो मैं माज़रत चाहती हूँ। तो कुछ गेस्ट आ रहे हैं, फिर हम बाकायदा से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। थैंक यू। अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि आज हम सब रेड लिपस्टिक के ताउन से रेड लिपस्टिक के आप सब मेहमान हैं और रेड लिपस्टिक को रेड लिपस्टिक हमारा इदारा है और जिसमें मेरे साथ सलमान भट्ट साहब और ख्वाजा राहत साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे पार्टनर्स और मेरी स्ट्रेंथ, मेरी रूह का हिस्सा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रेड लिपस्टिक के बिहाफ पर और यहाँ पर, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने वालिद साहब का, सरवर साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू जी, आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट, आपकी सरपरस्ती, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। आमीन। फिर मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने जो मीडिया से बहुत दूर दूर से आप माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप मेरे दिल में हैं, आपने हमेशा मुझे मोहब्बत दी है और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का साथ दिया है। ट्रांसपेरेंटली आपने हमेशा कवरेज की है और हमेशा आप हमारे साथ साथ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं नाम तो नहीं, बस बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं यहाँ पर जो आज का अशाया है उसका मकसद हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो चेयर प्रोड्यूसर एसोसिएशन हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, रेड लिपस्टिक की तरफ से हमारा जो आज का खाना है, आज का मकसद ये था कि हम हमारे जो शहजाद रफ़ीक साहब हैं, जो एक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत कामयाब फ़िल्में बनाई, फ़िल्में प्रोड्यूस की उन्होंने। फिर उन्होंने बहुत कामयाब फ़िल्में बनाई और माशाल्लाह माशाल्लाह उनके गाने और उनका म्यूज़िक, और आप सब ने उनका काम देखा। घूंघट, निकाह, रुखसती, सलाखें, बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में उन्होंने प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की। मेरे तो फेवरेट डायरेक्टर हैं, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के बेस्ट और नंबर 1 डायरेक्टर हैं। और मुझे और हम सबको बहुत शऊर मिला उनसे काम करने के बाद। मैंने उनसे बहुत सीखा और इंटरनेशनली भी काम किया, लेकिन शहजाद साहब की बात ही कुछ और है। बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। और आज उनकी ऑनर में ये हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर जिसको कहते हैं मीट एंड ग्रीट, एक खुशबू, अम, अ, अ, खुशबू, अच्छा मौसम। तो मैं उनकी प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से उनको हम प्रोड्यूसर एसोसिएशन चेयरमैन सिलेक्शन, चेयरमैन कमेटी वो सिलेक्ट हुए हैं। मुझे सॉरी अल्फाज नहीं मिल रहे। प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन, ठीक है, मेरे पास स्पीच नहीं है। तो उसके वो उनको सेलेक्ट किया गया है और माशाल्लाह माशाल्लाह वो चेयरमैन सेलेक्ट हुए 2024 के। और इंशाल्लाह इस शहजाद रफ़ीक साहब की क़यादत में इंशाल्लाह सुनहरे दौर का आगाज़ होगा और इंतहा भी।
तो और हम इंशाल्लाह ताला कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, लाहौर से ही आगाज़ होगा और लाहौर में ही इंतहा होगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह शहजाद साहब, मैं यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं ख्वाजा राहत साहब जो मेरे पार्टनर हैं और मेरे साथी, मेरे पार्टनर सलमान बट साहब, उनकी मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया, फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ कदम से कदम मिलाना चाह रहे हैं। आप भी उनके साथ कदम से कदम मिलाइएगा और वो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसका मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। सो मैं एक दफ़ा फिर ख्वाजा राहत साहब का और सलमान बट साहब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ। और शफीक साहब हैं, मेरे लॉयर हैं, शहबाज साहब आपका शुक्रिया, बड़ाइत साहब आपका शुक्रिया, आप सबका, लैला मैडम का और शहजाद रफ़ीक साहब। अब कौन होस्ट करेगा? ये एहतशाम। तो मेरे सब कुछ, मेरा सहारा आज का। इधर आप साथ आए ना, खड़े हो तक हमारे छोटी बट साहब हैं, मेरा भाई, खड़े हो अभी मलिक साहब खड़े हो। आए चेयरमैन साहब, आपको बहुत मुबारक हो। मैंने तो कहा कि सुनहरी दौर का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर जिंदाबाद। इस कैमरे में लाहौर में ही काम होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, मेकिंग में मुझे ये व्यू चाहिए। हाँ हाँ, यही आ रहा है, यही सब यही बन रहा है। ये बता रही हूँ जैसे ऐसे यूँ सारे लेके ना क्लोज पर फिर फ्रेम खोल लेना, ये यूँ बना के ना क्लोज जी। चले जी, जब तक ये कहा ना जाए ना, इधर उधर नहीं होना। व्हाट्सएप सामने देखो, अभी वीडियो बन रही है, आवाज आएगी मोबाइल जब तक खोलेंगे। व्हाट्सएप सामने जी। व्हाट्सएप सामने लैला जी, कोई गुफ्तगू नहीं होगी बट साहब, आवाज आ रही है। अभी नहीं, वीडियो बन रही है सब लोगों की, अभी वीडियो बन रही है सर। हाँ जी जी जी, सामने। हाँ जी हाँ, बताएं क्या पोजीशन है, अब फुल फ्रेम खोल दो। जी जी, सामने। अभी गुरु तू साढ़े वाले तू तेरा ध्यान रखना सी, देखो तेरा ध्यान रखना, कोई फंक्शन आवे मैं तेन बुलावा। की है वो, ये जिस चीज़ का ठान लेती है वो कर गुजरती है। आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं, ये सारी इंडस्ट्री जो है आपके लिए इकट्ठी हुई है। तो मुझे सैयद नूर साहब तशरीफ़ लाए हैं। सैयद नूर साहब, इन सितारों के झुरमुट में मैं समझता हूँ कि सैयद नूर साहब 14वीं का चांद है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शान है और हमारा मान है। जो सैयद नूर साहब का काम है, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आज पंजाबी सिनेमा जो है वो स्टार्ट इन्होंने लिया एक मॉडर्न पंजाबी सिनेमा का, आगे इंडिया बढ़ गया, लेकिन हम भी जो है ना किसी से कम नहीं। अब हमारे यहाँ भी जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है मॉडर्न पंजाबी फिल्में बनने का, और बन रही हैं। तो ये एक ऐसा सिलसिले का आगाज़ किया मीरा जी आपने उस दौर में जहाँ फिल्म नहीं बन रही थी।
अब फिल्में बनना शुरू हो गई है। सफदर मलिक साहब फिल्म बना रहे हैं। सफदर मलिक साहब तो ऐसे मुजाहिद हैं जिन्होंने हर दौर में फिल्म बनाई है। राना खलील साहब जर्मन से तशरीफ़ लाए हैं, वो फिल्म बना रहे हैं हीर रांझा। राशिद ख्वाजा साहब फिल्म प्लान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से फिल्में बनाते हैं। मैंने फिल्में तो सारी जो बनाई है, जिस तरह की भी बनी है वो खुद ही प्रोड्यूस की है। मजदूरी मैंने जो की है वो सलाखे की थी, जिसके प्रोड्यूसर थे राशिद ख्वाजा साहब और राना खलील साहब। तो एक प्रोफेशनल माहौल में जो है वो फिल्म बनाने का मौका मिला, मुझे सीखने का मौका मिला, मॉडर्न फिल्म मेकिंग जानने का मौका मिला। और अब प्रोड्यूसर एसोसिएशन ये ठान के बैठी है कि हमने जो आने वाले लोग हैं उन्हें हमने एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना है, ताकि वो यूथ आए और उनको एक मजबूत जो है वो एक ज़मीन जो है ना मिले, जिस पे वो अपना काम दिखा सके, जिस पे अपना वो टैलेंट दिखा सके। अब मैं आज इस तकरीब में सब लोग चुके हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन PFPA एक यूट्यूब चैनल का आगाज़ करने वाली है, जिसके अंदर हम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ फिल्म मेकिंग पढ़ाई जा रही है उन बच्चों की जो थीसिस फिल्में होती हैं वो अपलोड करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो फिल्म फ्रेटर्निटी है उसको पूरे पाकिस्तान की क्रीम, पाकिस्तान के टैलेंट जो है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। जिस किसी को किसी का कैमरा वर्क अच्छा लगता है वो उसे एज ए कैमरा मैन ले सकता है, कोई राइटर अच्छा लगता है, कोई एक्टर अच्छा लगता है। तो ये एक काम इंशाल्लाह इसका हम आगाज़ करने वाले हैं और ये एक ऐसा कदम है जो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। हमें मान लेना चाहिए था कि आने वाला वक्त जो है वो यूथ का है। बहुत मेहरबानी इनकी शुक्रिया कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। और सर दूसरा ये कि हमारी कंपनी है जिसका नाम है रेड लिपस्टिक आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, जो कि हम फिल्म सीरीज़ और ड्रामा बना रहे हैं इंशाल्लाह, और जल्दी जो है वो इंशाल्लाह जो है वो मार्केट में आएंगे। और सर इसके अलावा ये है कि ये रखिए उधर। आई एम सॉरी, मैं एक बड़ा अहम जो है वो इंट्रोडक्शन आपसे कराना भूल गया। एक इंटरनेशनल जो हैं फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और मेरी ये खुशकिस्मती है कि राशिद ख्वाजा साहब और खलील राना साहब प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, और उसमें मैंने भी एक सीन किया था। तो मैं खलील राना साहब को भी वेलकम करूँगा। वो स्पेशली जर्मनी से आए हैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो वेलकम सर खलील राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपको मैसेज कर दिया, मैं एक फंक्शन में हूँ। मीरा जी, आप काइंडली एक दफ़ा फिर तशरीफ ले आइए और वेलकम के साथ सारा रेड लिपस्टिक के हवाले से गाइड कीजिए। देख के चलो। मेरे पास आज ना स्पीच है ना मेरे पास कागज़ है, इसलिए बस मैं बहुत सारे अभी मैं मसूद भट्ट साहब से पीछे जाके मैं उनसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने कहा सॉरी मसूद भट्ट साहब मेरे फेवरेट, और आपको पता है जब मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में आई तो मेरा ख्वाब था कि मैं मसूद भट्ट साहब के साथ काम करूं, क्योंकि उस दौर में ये था कि अगर इनके साथ काम नहीं किया आपने तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया, कोई मार्का नहीं मारा। तो मेरी ये था कि इतनी बड़ी बड़ी स्टार्स और मसूद भट्ट साहब की फिल्म में काम करी थी, तो मेरा ख्वाब था। और ये हमेशा मुझे बड़ी स्टार्स के साथ, मैं उस वक़्त नई नहीं थी, मेरे फेवरेट डायरेक्टर और कमर्शियल डायरेक्टर और इंडिया पाकिस्तान में जैसे डेविड धवन हैं और पाकिस्तान में मसूद भट्ट साहब, और इन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्म्स बनाई और सबसे प्यारा काम किया और कमर्शियल काम किया और कामयाब फिल्में
सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा और कामयाब फिल्म्स बनाई मसूद भट्ट साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप डायरेक्टर एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी हैं और माशाल्लाह आप हम सब लोगों को बहुत वो करते हैं, एनर्जी देते हैं और मैं तो आपसे बहुत लर्न करती हूँ। मसूद भट्ट साहब के लिए बहुत सारी तालियाँ। तो तालियों की आवाज़ नहीं आ रही, बाकी खाना नहीं मिलेगा। साउंड से ले लें सर। तो ये है कि मसूद भट्ट साहब माशाल्लाह इतनी फिल्में बनाई हैं और मैं बहुत, आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन सर। थैंक यू सर। आप मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। शहजाद रफ़ीक साहब मेरे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। आप सब कहेंगे कि नंबर 1 कौन है, तो बड़ा मुश्किल है। और सफदर मलिक साहब बहुत सारी फिल्म्स बनाई, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, प्रोड्यूसर्स में से वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, मैं दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मुसलमान फिल्म के बिग प्रोड्यूसर। मुसलमान फिल्म के प्रोड्यूसर आप लोगों का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैला जी, राबिया हसन। बस मैं सोच रही, तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और क्या कहना है बताएं। बस ओके। तो मैं चाहूँगी कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं शहजाद रफ़ीक साहब, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी दिल से रेड लिपस्टिक एक इदारा है जिसने ये स्टेप लिया है और इसके रूह रवा हैं मैडम जो हैं मीरा और इनके साथ सलमान भट्ट साहब और ख्वाजा राहत साहब। तो इसका बुनियादी यही एक है सिलसिला कि फ़िल्म की जो एक तरक्की है और तरवीज है उसके लिए अमली तौर पे मौसर तरीके से काम किया जाए। उनको जो है वे में एक
अंजाम दें एंड आई रियली होप कि वी आर एबल टू डू समथिंग नाइस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री आल्सो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वंस अगेन। ने भी कहा यह के नाबजू वया करस्ताइन। देखिए जी, आयत है वो कोई भी पढ़ सकता है। बात सारी ये है कि सब ये कह रहे हैं, सब ये कहते आए हैं जब से मैं आया हूँ। मैं तो आई एम द मोस्ट जूनियर आई थिंक जो यहाँ पे बैठा हुआ कि मैं नूर साहब ने उनके साथ मैंने दीवाने तेरे प्यार के की, और वो हालांकि मेरी पहली फिल्म कुड़ी को राजा थी, बट जो मुझे फिल्म करने का शौक़ पड़ा था वो दीवाने तेरे प्यार के से पड़ा था। और उसके बाद जो मुझे फिल्म करने का शौक़ पड़ा था वो सूदी भट्ट साहब की वो फिल्में करने के बाद, जिससे मौला और पता नहीं 4 फिल्में इकट्ठी साइन कर ली थी मेरे साथ उस वक्त मैं। हाँ जी विरासत, जैसे मौला, उस वक्त मैं बहुत छोटा था लेकिन वो पैसे मुझे बहुत बड़े लग रहे थे। आई जस्ट डिड इट। सो मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे यंगस्टर्स आ रहे हैं, जितने काम करने वाले आ रहे हैं जो मुझसे यंग हैं, कि आप ये ना सोचो कि आप फिल्म क्या कर रहे हो, आप सिर्फ ये सोचो आप काम कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। एंड आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग कि माशाल्लाह इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, शहजाद रफीक साहब बैठे हैं यहाँ पे, सैयद नूर साहब ऑफ कोर्स, एंड सुदीप भट्ट साहब, परवेज सफदर मलिक साहब, इतने इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स बनाई हैं। सो आई जस्ट वांट कि फिल्म्स बननी चाहिए। फिल्म कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। सिर्फ एक्टर्स होते हैं या एक्ट्रेसेस होती हैं जो इधर उधर गायब हो जाते हैं। सो फिल्म्स शुड बी देयर, और ताकि सबको मौका मिले। एंड डेफिनेटली मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जितने टैलेंटेड लोगों के साथ मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मैं ये कहूँगा कि किसी को भी आप प्लीड मत करिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, प्लीड ना करिए। उनको खुद इंटरेस्ट होना चाहिए एंड दे टेक इंटरेस्ट इन यू। सो गुड लक टू द फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू।
मीरा, आपको बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पे आपके लिए मुबारकें लेके आया हूँ। आपके प्रोजेक्ट्स को कामयाबी मिले, आपको कामयाबी मिले। आपने क्या प्रूव कर रहे हैं? आप प्रूव कर चुके हैं। मत सोचा करिए ऐसा, लेकिन आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि वो यही सोचे कि अभी मैंने कुछ नहीं किया। ढेर सारी मुबारकबाद एक बार फिर। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अभी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने कहा कि यूनिटी हम कहाँ से लाएं? मैं तो इस हक में हूँ। आपने कहा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 30 साल बाद मिला है। मिलने के बाद क्या हुआ? क्या वैल्यू है उसकी? आप ट्रेन में आधी टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते, आप प्लेन में आधी टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते। क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाद? मुझे सितारा इम्तियाज़ 15 साल पहले मिला है, लटका हुआ है। वापस कर देना चाहिए सबको, हम सबको इकट्ठे करें, एक जगह ढेर लगाएं उसका, आग नहीं, उनको वापस करें, आग लगा के उनको राख उनको भी मुझे जो है तो ये ज़रूरी है कि मैं पहल करूँगा, मैं ला के रखूँगा। यू आर द फर्स्ट वन इंशाल्लाह। इसके बाद एक और बात हमें करनी चाहिए। देखिए, जब भी ये कोई फंक्शन होते हैं 14 अगस्त का या कोई हुकूमत का कोई फंक्शन होता है, फलाने एक्टर को बुला लें, फलाने को बुला लें, फलाने क्यों बुलाते हैं भाई? आज के बाद हम बाइकआउट करते हैं, हम किसी फंक्शन में नहीं जाते। हमें किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि जब आप हमारे बारे में नहीं सोचते, आप हमारे किसी सपोर्ट में नहीं आते, तो हम जोकर बन के क्यों खड़े हो जाएं? तो लिहाजा इस बात पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा शहजाद रफ़ीक साहब से कि इन चीज़ों को लेके बैठें, एक टीम बनाएं, डिस्कस करें, बेशक मुझे उसका हिस्सा बना लें, हाँ जी, बना के तो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको अब कर ज़रूरी है वक्त है। बाकी रह गई फिल्में बनाने की, रिवाइवल की। किसी एक फिल्म के चलने से या 2 फिल्मों के चलने से कभी रिवाइवल नहीं हुआ। अगर रिवाइवल होना होता तो मौला जट के बाद बहुत फिल्में बनती। मौला जट के बाद किसी ने भी फिल्म नहीं बनाई। एक फिल्म से नहीं होगा, हमें बहुत सारी फिल्में बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी फिल्में कामयाब करानी पड़ेंगी, और हम एक दूसरे को, हमें सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही जैसे मीरा सपोर्ट कर रही है, ऐसे हम सब कुछ जो जिस कैपेसिटी में है, जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका मुकाम है, उस मुकाम से आगे बढ़ के वो सपोर्ट करे दिल से, प्यार से, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो सकता है। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, उनकी तरफ से रिवाइवल की कोई सपोर्ट कभी नहीं होगी। शायद हम ये अवार्ड्स उनको वापस करें, हम जाना बंद करें, अपनी पोजीशन को मजबूत करें, तो शायद फिर कुछ हो जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब मैं शहजाद रफ़ीक साहब से कहूँगा कि वो आएँ और कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी, मुझे दोबारा